कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले ही भविष्यवाणी की हुई है। कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग के लोग कैसे होंगे? कलयुग के प्रभाव क्या होंगे? कलयुग की स्त्रियां कैसे होंगी? कलयुग के लोगों का व्यवहार कैसा होगा? कलयुग में मुक्ति पाने का क्या रहस्य है? मुक्ति पाने का मार्ग कैसा होगा? और कलयुग का अंत कैसे होगा आदि के विषय में हमारे पुराणों में बताया गया है। आइए आज हम कुछ चर्चा इस विषय पर करेंगे। कलयुग के अंत का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कलयुग के बारे में ये की गई भविष्यवाणियाँ। कलयुग का अंत धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्य में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों की नींद, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार आदि गुणों की वृद्धि होगी। आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोगों का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य चंचल, अशांत, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलेंगे और उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे धर्म समझा जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म का नाश और आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा। सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग का अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग होता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का प्रारंभ हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक युग से सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 3137 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध के 35 वर्ष बाद हुआ था और कलयुग का आरंभ होने से अनेक प्रकार की घटनाएं घटने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत के समय लोग स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। धर्म को पार करके अधर्म में ही लगे रहेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो बस शुरुआत है। आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्य के अंदर नहीं है। जब कलयुग के अंत का समय निकट आएगा तो ऐसी भयानक चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि मनुष्य इनको देखकर भयभीत हो जाएगा। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य कम और पिशाच ज़्यादा दिखाई देगा। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुखकारक क्यों माना गया है? कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग के अंत का निकट समय आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों को इस प्रकार पहचानेंगे। जब पृथ्वी पर चारों ओर ऐसे संकेत दिखाई देंगे तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग के अंत का समय निकट आ गया है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष शेष रह जाएगी। 12 वर्ष के ही आयु में मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफ़ेद रंग का होगा। कलयुग के अंत के समय स्त्री 8 या 9 वर्ष की ही आयु में संतान को जन्म देगी।
कलयुग की स्त्री बहुत ही क्षीण और छोटे शरीर वाली होगी, लेकिन अधिक भोजन करने वाली और मंद बुद्धि भी होगी। कलयुग की स्त्री कम संतान उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होगी। वह अपने संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और ना ही उसका पालन पोषण करेगी। दूसरा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत के निकट के समय आने पर स्त्रियां पतिव्रता नहीं दिखाई देंगी। एक स्त्री कई सारे लोगों से विवाह करेगी, उनके कई सारे पति होंगे। कलयुग के अंत के समय श्राद्ध, मुंडन संस्कार, हवन आदि के प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार ही करेंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने और चमकीले होंगे। तीसरी बात, जब कलयुग के अंत का समय निकट आएगा तो वृक्ष में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल समी के ही वृक्ष दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांसाहार ही भक्षण करेंगे। कलयुग का भोजन तामसी और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग में सभी लोग गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और गाय का मांस खाएंगे। गायों को केवल मांस और दूध के लिए ही पाला जाएगा। चौथी बात, कलयुग के अंत का समय निकट आने पर अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे। धान का आकार बहुत छोटा होगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का ही दूध प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य में विराजमान होकर धरती का सारा जल सोख लेते हैं और आकाश में एक साथ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से सारी सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु धरती को जल से दग्ध करके अपनी श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ अगले 100 वर्षों तक जल की वर्षा करेंगे और ये मेघ अग्नि शांत कर पूरी धरती पर जल को फैला देंगे। इस प्रकार कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।